मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर एंड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी आगे जाऊँगा। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, इट इज़ व्हाट अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स इन 5 मिनट्स। 5 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। आई ट्राई टू कीप इट कम, थोड़ा छोटा रखना भी कुछ प्रेफर करूँगा। एंड सीरीज़ होगा ये पूरा, एक 15-20 वीडियोस का सीरीज़ होगा जिसको आप कंटिन्यूसली देख सको एंड एक अंडरस्टैंडिंग ले सको। दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर बिगिनर्स। बिल्कुल भी इंटरमीडिएट लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा तो थोड़ा आगे से देख सकते हो आप लोग। ओके, सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड मैं आपको अकॉर्डिंगली आगे बताता हूँ। सो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स में कि स्टॉक मार्केट क्या है। अभी स्टॉक मार्केट में बेसिकली एक्सचेंज है। तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स आते हैं, बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स आते हैं, कमोडिटी मार्केट्स में कमोडिटी आते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में डेरिवेटिव आते हैं। तो एक्सचेंज में ही 3-4 ऐसे हिस्से होते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे बेसिक में आप एक इंडियन स्टार्ट करता है स्टॉक मार्केट। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे बेसिक करता है वो पहला तो इंश्योरेंस, फिर अगर आता है तो म्यूचुअल फंड, फिर आता है तो शेयर। बॉन्ड वगैरह बाद में करता है। तो आपको बेसिक स्टॉक मार्केट में पहले बता दूं, इंश्योरेंस वगैरह वो बाद अलग ही टॉपिक है कम्प्लीटली। तो आपको ये थोड़ा समझ में आएगा तो बाद में वो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे हम लोग व्हाट इज स्टॉक मार्केट, यहाँ पे मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स लूंगा मेनली। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर है। तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल में मैंने दो एग्जांपल, एक द फाउंडर ऑफ द कंपनी जैसे इलॉन मस्क हो गया या फिर धीरू भाई अंबानी हो गए। एक है नॉर्मल फार्मर जो खेती बाड़ी बाड़ी करता है एंड अपना अकॉर्डिंगली जो भी है क्रॉप वगैरह उगाता है और उसको सेल करता है वो। ओके, सभी इसमें कैसा है ना कि ये दोनों इंडिविजुअल है। एक बंदा है जो कंपनी खड़ी कर रहा है, फाउंडर कंपनी को खड़ी करता है, उसके पास क्या है, उसके पास वो शेयर्स है, वो ओनर है उस कंपनी का। ठीक है, तो उसने क्या कल्टीवेट किया, एक बिजनेस कल्टीवेट किया, लेकिन अपने लिए क्या किया, अपने लिए शेयर्स कल्टीवेट किया उसने। यहाँ पे फार्मर ने क्या किया, खेती बाड़ी की, अपना लैंड पे उसने खेती बाड़ी किया एंड उसने भी उसके बाद प्रोडक्ट कल्टीवेट किया, उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। जैसे कोई भी अगर वीट राइस कोई भी, उसने क्या कल्टीवेट किया अपने लिए, उसके लिए अपने कल्टीवेट किया क्रॉप्स। फाउंडर ने अपने लिए कल्टीवेट किया शेयर्स, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट तो अपने जेब में नहीं लेके जाएगा ना, और भी लोग रहेंगे। तो प्रॉफिट घर पे तो सीधा लेके नहीं जाएगा वो शेयर्स लेगा। वो शेयर्स के ऊपर उसको जो रहेगा वो डिविडेंड वगैरह जो रहे, तो हम लोग आगे हम लोग क्लियर करेंगे। अभी बेसिक पे रहता है कि वो शेयर्स लेकर जाएगा घर पे अपनी, बराबर। फाउंडर क्या करेगा, कंपनी जैसे इसके पास लैंड है, इसके पास कंपनी है, ये लोग कंपनी पे काम कर रहे हैं, ये लैंड पे काम कर रहा है, ये कंपनी पे काम कर रहा है। बेसिकली फाउंडर इज वर्किंग ऑन अ कंपनी, फार्मर इज वर्किंग ऑन अ लैंड। उस पे उसने जो कल्टीवेट किया वो है शेयर्स, उसका परसेंट, उसकी कंपनी बड़ी हुई, उसके शेयर्स है उसके पास। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने कल्टीवेट किया क्रॉप्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकली। अभी आता है मनी पार्ट। अभी इसने शेयर्स तो बना, मतलब कंपनी तो ये कर ली। यहाँ पे इसने जो भी एग्जांपल लेते हैं, क्रॉप पकड़ लीजिए, हम लोग ने गेहूं उगा लिया एग्जांपल के तौर पे, उसने गेहूं उगा लिया। अभी उसको या तो बेचना होगा। अभी कंपनी का जो ओनर है, फाउंडर जो है, वो बोलेगा कि भाई मुझे शेयर बेचने हैं। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे गेहूं बेचने हैं, मैंने उगा तो लिया है, इसने बोला शेयर्स तो है मेरे पास, मेरे कंपनी का भी मुझे सेल करना है। ये दोनों सेल कहाँ करते हैं, फार्मर जाता है नॉर्मल मार्केट में, मंडी जिसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन शेयर्स तो मंडी में नहीं बिकते ना, शेयर्स वाला कहाँ पे जाएगा, वो जाता है एक्सचेंज में। एक्सचेंज पे जाता है, उसका एक अलग प्रोसेस रहता है, बुक बिल्डिंग हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आईपीओ इशू होता है। ओके, अभी आईपीओ इशू होता है तो आईपीओ इशू होने के पहले थोड़ी बहुत चीजें रहती है। जैसे यहाँ पर अगर कोई फार्मर है, फार्मर अपना प्रोडक्ट लेकर जाता है मंडी में, तो कैसे मंडी के जो रेगुलेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी रहता है वो चेक करते हैं कि वेट कितना है, क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, कितना क्या प्राइसिंग है, ये सारी चीजें चेक होती है ना वहाँ पे कि ये प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से है, कम है, ज्यादा है, फिर वो लोग अपना प्राइस लगाते हैं। उसी तरह शेयर्स में भी ऐसी होता है, जिसमें सेबी के पास एक डॉक्यूमेंट जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसमें पूरी कंपनी के डिटेल्स रहते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, कंपनी के रेवेन्यू कितना है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है, कंपनी में इन्वेस्टर्स कौन कौन है। तो ये सारी चीजें जो है DRHP में रहता है और ये जाता है रेगुलेटरी बॉडी के पास। मंडी का अपना रेगुलेटरी बॉडी है, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स का अपना रेगुलेटरी बॉडी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो जाते हैं वहां पे,
वो अपना देते हैं वहां पे, जैसे अप्रूवल, जैसे मार्केट में इसको अप्रूवल मिल गया फार्मर को अपना प्रोडक्ट बेचने का, उसी तरह अगर इसको अप्रूवल मिल गया तो उसके जो शेयर्स है आईपीओ के थ्रू लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब वो बेसिकली लोग पैसा देते हैं फाउंडर को उसके शेयर्स के बदले। जैसे आप यहाँ पे कोई अगर रिटेलर है, वो कोई सब्जी अगर गेहूं लेने गया तो वो 50 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं का प्राइस देगा और उससे गेहूं लेगा। इसी तरह आप फाउंडर से उससे कंपनी के शेयर्स ले रहे हो या फिर इन्वेस्टर से उससे कंपनी के शेयर्स ले रहे हो और उसको इतना पेमेंट कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है कि ये बड़े पैमाने पे होता है, ये जो है ये एक प्रोडक्ट है, और ये जो है वो एक बेसिकली शेयर जो है वो एक बोलते हैं ना इनटैंजिबल एसेट है, नॉट अ टैंजिबल। आप उसको फील नहीं कर सकते, पेपर पे नहीं है वो। पहले पेपर में हुआ करता था 1995 के पहले, 1995 या 2000 के पहले पेपर पे हुआ करता था, मुझे बराबर ईयर याद नहीं है। और वहां पे स्टोर करना पड़ता था आपको, एक एक शेयर्स कितने हैं आपको आपके बेसिकली वॉल्ट या फिर अपने घर पे कहीं पे उसको स्टोर करना पड़ता था। अभी क्या हो गया, अभी उस चीज को डीमेटेरियलाइज करते, उसका आगे का पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसा रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, दो चीज हो गई यहाँ पर, शेयर्स तो आ गया, लेकिन आप शेयर्स खरीदोगे कहाँ? यहाँ पे आपको पता है कि आप मंडी में जाओगे, आप मंडी में जाओगे, सुपरमार्केट में जा रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, आप गेहूं वगैरह जो है खरीद रहे हो। शेयर्स आप कहाँ खरीदोगे? शेयर्स आपको खरीदना होगा ब्रोकर के पास, बेसिकली जैसे जीरोदा है, मोतीलाल ओसवाल है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है इंडिया में जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। और ये जो ब्रोकर्स है बेसिक ओके, तो ये ब्रोकर्स के पास एक अकाउंट होता है, वो लोग एक्सचेंज के पास एक अकाउंट ओपन करते हैं ताकि हम ब्रोकिंग का एक बिजनेस कर सके, हम लोगों को शेयर खरीदने और बेचने में हेल्प कर सके, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सके। तो अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में नहीं, जब डायरेक्टली एनएससी को जाके नहीं बोल सकते ना कि बस मुझे ये शेयर चाहिए, मुझे ये शेयर दे दो। नहीं, आप क्या करोगे, आप एक ब्रोकर के पास जाओगे, उसको बोलोगे मुझे ये शेयर चाहिए, आप प्लीज ये शेयर मुझे प्रोवाइड कीजिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, आप तो डायरेक्टली सुपर मार्केट से प्रोडक्ट लिया घर पे लेके जाके स्टोर करोगे, उसमें कोई तकलीफ है नहीं। लेकिन शेयर्स आप कहाँ पे स्टोर करोगे, तो इंटेंजिबल एसेट है, बराबर, जैसे मैंने आपको बोला वो आप फील नहीं कर सकते। वो होता है आपके नाम पे स्टोर, जैसे एक एलआईसी का इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पे होता है, या फिर कोई और दूसरा प्रोडक्ट जैसे आपका प्रॉपर्टी है, आपको पता है प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका कुछ कागजात भी होना जरूरी है ना कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम पे है, फॉर सो एंड सो कार्तिक राव के नाम पे है, सो एंड सो सम अदर पर्सन राकेश जिंदल के नाम पे। तो ये जो शेयर्स है ये डिपॉजिट होते हैं, कहाँ डिपॉजिट होते हैं? डिपॉजिटरी में, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल होता है। तो इसका मतलब है कि आपके शेयर, अगर आप कोई शेयर खरीदते हो और आपका ब्रोकर कहीं भाग गया तो आपके शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपके नाम पे ये शेयर ऑलरेडी डिपॉजिटेड है एनएसडीएल और सीडीएसएल में। तो मतलब अगर आपका ब्रोकर बाय डिफॉल्ट बंद हो जाता है तो आप अपने शेयर्स किसी और ब्रोकर के पास ट्रांसफर करवा के काम कर सकते हो, ठीक है। सो इस बेसिक ये एक बेसिक तरीका है आपको ये समझाने के लिए कि शेयर मार्केट में कैसा ट्रांजैक्ट होता है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि इसके आगे बेसिकली कैसा होता है। अभी ये तो आपको समझ में आ गया कि शेयर्स कहाँ पे होते हैं, अभी वो शेयर का इस्तेमाल आप कैसे करते हो, उसमें आपको फायदा क्या है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, ओके।